नौबतपुर प्रखंड अंतर्गत नगवा में स्थित कार्तिकेय हेरिटेज मैरिज हॉल में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां नवनियुक्त बोर्ड एवं आयोग में मनोनीत सदस्यों का भव्य सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर के मुखिया शैलेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। इस भव्य सम्मान समारोह में सम्मानित नागरिकों के साथ साथ कई गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का उत्साहवर्धन किए। इस मौके पर रोशन कुमार गौरव, राधेश्याम कुमार, डॉ सूरज कुमार, सन्नी सिंह के साथ कई अन्य लोग मौजूद रहे। जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं, एक बात मैं बता देता हूँ, मुझे जो भी दायित्व मिला है, खाद्य आयोग का दायित्व मिला है, उसमें जन वितरण प्रणाली का दुकान है, आंगनबाड़ी का जो केंद्र चलता है, छोटा छोटा बच्चा इसमें जाकर के पढ़ता भी है और खाना भी खाता है। और मुझे जो दायित्व मिला है उसमें एक सबसे अच्छी चीज ये है कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से गरीब हैं, उनका पहले इलाज नहीं हो पाता था और गर्भवती महिला के जो बच्चे होते थे वो कुपोषण के शिकार हो जाते थे, उनकी भी व्यवस्था भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर के किया है। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि अवेयरनेस की कमी है, आप लोगों के पास जानकारी की कमी है, जिसके चलते आप लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। जहाँ तक राशन कार्ड में नाम वाली बात है, अब चूंकि आपको तुरंत फायदा मिले और आप ही को फायदा मिले, कोई बिचौलिया उस फायदे को आपके डीलर 10 को 100 को 200 कार्ड बना करके सारा अनाज नहीं ले ले, इसी के लिए एक ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। उसमें कभी कभी कुछ परेशानियां आती है, लेकिन मैं मुखिया जी से जरूर ये कहूंगा कि मुखिया जी अपने पंचायत में किसी एक पढ़े लिखे बच्चे को किसी एक स्थान पर बैठा दें और यदि वो ऑनलाइन सुचारू रूप से करने लगे तो ये सारी समस्या दूर हो जाए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होती है। एक बार ऑनलाइन हो गया, फिर किस अवसर का क्या मजाल है कि वो नहीं करेंगे, चूंकि उनको करवानी है टाइम पीरियड कि 15 दिन में आपको करके देना ही देना है। लेकिन चूंकि हम लोग हमारी भी माताएं बहनें हैं, वो लोग भी नहीं कर पाती हैं ऑनलाइन और कोई पता नहीं पाता है, इसीलिए मैं कहा कि ये बताने की जरूरत है। जो भी हमारे पंचायत समिति है उनका ये दायित्व है मुखिया जी से मिल करके एक कहीं पे एक पढ़ा लिखा नौजवान को बैठा करके जो कंप्यूटर जानता हो और यदि ऑनलाइन करने लगे तो मुझे लगता है 90% समस्या का निदान हो जाएगा। अभी कुछ मतदाता सूची का काम चल रहा था, जिसके चलते सारे ऑफिसर्स उसमें व्यस्त थे, चाहे क्या पीडीओ क्या सीओ, सारे सिविल एसडीओ से लेकर सारे ऑफिसर उसी में लगे हुए थे। इसके चलते कुछ आप लोगों को परेशानी हुई होगी, उसके चलते कुछ पेंडिंग हुआ होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाना चाहिए। यदि यहाँ के सीओ साहब का कुछ बात है तो मुखिया जी मुझे बताएंगे, मैं जरूर उनसे बात करूंगा और मैं देखूंगा कि उनको क्या समस्या है जिसके चलते आपका समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। ये जब तक आपके तालमेल ऑफिसर और आपके बीच में नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। केवल दोषारोपण होने से काम नहीं होता है, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता